प्राची ने तो कभी नहीं सोचा था कि अमन उसके साथ ऐसा कुछ करेगा, पर इस बात को साइड में रखते हुए प्राची ने कॉलेज के पास वाले कैफे में सबके साथ बैठकर मीटिंग करी। इस मीटिंग में सारे लोग बकायदा मौजूद थे, पर किसी के कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने देखा कि आयशा भागकर उनके पास आ रही है। ये देखकर सबने अपनी सीट से उठने लगे तो प्राची ने उन्हें बैठने का इशारा किया। दूर से आ रही आयशा की हालत से ये साफ साफ बयां हो रहा था कि उसके साथ किसी ने छेड़खानी करने की कोशिश की है। प्राची ने सबसे चुप रहने के लिए कहा और खुद नजरें गड़ाकर आयशा को देखने लगी। थोड़ी देर बाद आयशा भागते भागते प्राची के पास आई और उसके पैरों में गिरकर बोली, प्राची मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। ये देखकर प्राची ने आयशा को अपने दोनों हाथों से सहारा देकर उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ आयशा, तुम्हारी ये हालत किसने की? ये बिखरे बिखरे बाल, गाल पर चोट के निशान, फटे हुए कपड़े। प्राची ने एक फिक्र भरी आवाज में कहा। आयशा ने रोते रोते अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, वो लोग मुझे मार डालेंगे। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। उन्होंने ही मेरा ये हुलिया बनाया है। वो मुझे वैसे ही मार देंगे जैसे उन्होंने शीला को मारा डाला। शीला का नाम सुनकर सब चौंक कर एकदम साथ में बोले, क्या, कौन है वो? उन सबके सवाल करने पर भी आयशा चुपचाप खड़े खड़े रोती रही और कुछ नहीं कहा। प्राची ने उसे सहारा देकर चेयर पर बिठाया और बोली, हम तुम्हारे साथ हैं। शीला को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हमारा यकीन करो, हमें बताओ कौन है वो जिसने शीला को मार डाला। आयशा रोते रोते घबराए हुए आवाज में बोली, राणा दास ने। प्राची ने आयशा के मुंह से राणा दास का नाम सुनकर निखिल को इशारों में आयशा की बात को रिकॉर्ड करने के लिए कहा। निखिल प्राची का इशारा समझकर अपना मोबाइल खोलकर आयशा की सारी बातें रिकॉर्ड करने लगा। क्या, राणा दास ने? मिस सलोनी घबराते हुए प्राची की ओर देखकर बोली। आयशा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं जानती हूँ मेरी बात पर आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है, पर मैं जो भी कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। राणा दास ने ही शीला को मारा है। तो तुम ये बात कैसे जानती हो? प्राची ने झट से सवाल किया, जिस पर आयशा ने सबके सामने अपने फोन में एक वीडियो ओपन कर दिया। इस वीडियो में राणा दास, शीला और उसके कुछ आदमी थे। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा था कि राणा दास ने शीला को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न दिया। वो रात भर शीला को शारीरिक उत्पीड़न देता रहा और सुबह उसके पूरे शरीर पर तेजाब डालकर उसे जला दिया। इसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। कहते हुए आयशा ने अपने फोन में से वो वीडियो बंद करी। वीडियो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबकी आंखों में आंसू और होठों पर गुस्सा छलक आया। ये देखकर निखिल आयशा पर चिल्लाते हुए बोला, आयशा तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो हमें पहले ये बताओ कि तुम्हें ये सारी बातें पता चली कैसे? सुनो, उस दिन मैं शीला को बाहर लेकर गई थी। मैं शीला को बाहर इसलिए लेकर गई थी ताकि मैं उसे अपने दोस्तों से मिलवा पाऊं। मेरा एक दोस्त शीला को बहुत पसंद करता था, पर शीला मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए शीला किसी और को एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो मैंने सोचा कि शीला को थोड़ा डरा धमकाकर उसे सेट करवा दूं। मैं शीला को लेकर जब बाहर जा रही थी तब मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने मुझे कॉल करते ही इतना कहा कि मैं शीला को बार में अकेला छोड़ के चली जाऊं। इसके लिए वो मुझे 10 लाख रुपए देगा। मुझे लगा कि कोई छोटा मोटा काम होगा, इसीलिए मैं मान गई। मैं शीला को बार में अकेला छोड़ के उस इंसान से पैसे लेकर जाने लगी। तब मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल बार में ही छूट गया। मैं अपना मोबाइल वापस लेने गई तो मैंने देखा कि राणा दास के कुछ आदमी शीला को जबरदस्ती कहीं पकड़ कर ले जा रहे हैं। मैंने उस वक्त उनका पीछा करना ज्यादा सही समझा और मैंने उनका पीछा किया तो मैं उनके अड्डे पर पहुंच गई। उस अड्डे पर जाकर मैंने देखा कि वो शीला को कैसे परेशान कर रहे हैं, तो मैंने ये वीडियो बना लिया। मैं शीला को बचाना तो चाहती थी, पर उस वक्त मेरे मन में लालच आ गया था कि मैं इस वीडियो के जरिए राणा दास से अच्छी खासी रकम हड़प लूंगी। आयशा की सारी बातें सुनकर मधु झटपटाते हुए बोली, प्राची इसकी बातों पर यकीन मत करना, आयशा दीदी सच कह रही हैं। कहते हुए शीला की बहन ने अपने पर्स से एक पन्ना निकाला और वो गुड़मुड़ा पन्ना निकाल कर प्राची की ओर बढ़ाया। उस पन्ने में ऐसी बदबू आ रही थी जैसे पता नहीं कब से वो पन्ना कूड़े के डिब्बे में पड़ा हो। प्राची ने संभालते हुए पन्ने को खोलकर पढ़ा तो वो चौंक गई और शीला की बहन को देखकर बोली, क्या ये सच है? शीला की बहन ने कुछ ना बोल के बस हाँ में सर हिला दिया।
जिस पर मिस सलोनी प्राची को देखकर हैरानजनक स्वर में बोली, क्या हुआ, क्या लिखा है इस पन्ने में? मैम, इस पन्ने में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो विक्रम पाटीदार हमारे कॉलेज में पढ़ाने आता है वो नकली है। हाँ, और शीला ये बात जान चुकी थी कि ये विक्रम पाटीदार नकली है और वो असल में कौन है, इसलिए उसे राणा दास ने मार डाला। इसका मतलब इन सब के पीछे राणा ही है। निखिल सबकी ओर देखकर बोला। उस टाइम प्राची ने निखिल को चुप रहने का इशारा किया और आयशा को सहारा देते हुए बोली, तुम्हारे साथ राणा ने क्या किया? मैं ये वीडियो राणा को दिखाकर उसे अब तक ब्लैकमेल करती रही। वो झूठ झूठ का डर मुझे ये कहता रहा कि हाँ वो मेरी मदद करेगा, मुझे इस कॉलेज का हेड बनाकर सारी कमीशन मेरे नाम कर देगा। फिर आज जब उसने मुझे मिलने बुलाया तो मुझे लगा कि वो मुझे कुछ पैसे देना चाहता है, इसलिए मैं चली गई। पर मैं वहां गई तो उसके आदमियों ने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। मैं वहां से तो जैसे तैसे भाग आई, पर अब अगर उसे पता चला कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ तो वो मुझे मार डालेगा। देखो प्राची, मुझे नहीं पता, हमें इसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पहले भी हमारे साथ कई बार ऐसे झूठ झूठ के नाटक कर चुकी है। मधु आयशा पर लांछन लगाते हुए बोली। नहीं, मैं इस बार सच बोल रही हूँ। तुम चिंता नहीं करो आयशा, हम सब मिलकर इस केस में निपट लेंगे, तुम बस अपना ख्याल रखो। ये कहते हुए प्राची ने राघव को फोन दिया। थोड़े टाइम बाद राघव के आने के बाद प्राची उस पर चिल्लाते हुए बोली, कैसे भाई हो तुम, अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकते? इस पर राघव ने भी प्राची को गुस्से में देखा और बोला, जो बहन अपने भाई की खुशियां छीन ले उस बहन का मेरे लिए मर जाना ही ठीक है। प्राची राघव को समझाते हुए बोली, राघव, आयशा ने जो किया वो गलत था, हम सब मानते हैं, पर जो तुम उसके साथ कर रहे हो वो क्या सही है? राणा दास के आदमी आयशा को मारना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने तुम्हारी शीला को मार डाला। शीला का नाम सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आंसू छुपाते हुए बोला, चलो आयशा यहाँ से, और आयशा को लेकर वहाँ से चला गया। निखिल प्राची की ओर अपना मोबाइल बढ़ाते हुए बोली, इसमें वो वीडियो और रिकॉर्डिंग दोनों है ना? अच्छा, जल्दी से मिस्टर नानक को ये दोनों चीजें दिखा दो, हो सकता है वो हमें कुछ और ऐसा बता दे जो हमारे काम में आ जाए। निखिल की बात सुनकर प्राची ने अपना पर्स उठाकर अपने हाथों में फोन लिया और भागती हुई सीधा शोरूम पहुंच गई। शोरूम जाकर उसने सीधे नानक के केबिन में पहुंचकर चैन की सांस ली और हाफते हाफते चेयर पर बैठकर बोली, सर, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब आगे क्या होता है? मिस्टर नानक इस वीडियो पर यकीन करेंगे? क्या वो कुछ बताएंगे प्राची को? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का।